में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में वंदी। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की दिव्य और भव्य तैयारियां पूरी दुनिया के सामने हैं। 13 जनवरी से सनातन के महा आयोजन की शुरुआत हो जाएगी। इस बार कुंभ को दिव्य, भव्य, सुरक्षित और साथ ही सर्वसुलभ बनाने के लिए मोदी योगी की जोड़ी ने सरकारी खजाना तो खोला ही है, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इसी बीच विपक्ष की तरफ से कुंभ को लेकर निशाना साधने की भी कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव ने व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए, तो वहीं अखाड़ों के संत योगी सरकार के प्रयासों से न सिर्फ खुश हैं, बल्कि इसे अब तक का सबसे भव्य कुंभ बता रहे हैं। इस पूरे माहौल के बीच में अब सवाल यह है कि 2013 के मुकाबले 2025 के इंतजाम कैसे हैं और क्यों महाकुंभ को लेकर योगी और अखिलेश के बीच में ठन गई है। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की महाबहस होगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाकुंभ के इंतजाम, यूपी में राजनीतिक संग्राम। महाकुंभ पर ठनी अखिलेश को दिख रही कमी। मेले के इंतजाम, संतों को पसंद योगी का प्लान। जो उल्लास है, जो उत्साह है, जो संतों में, वो बहुत ही अद्भुत उत्साह है। उनको महाकुंभ की ये तैयारी में सभी संत बहुत प्रसन्नता है। और हमारे तीनों अन्य अखाड़े के कर ध्वजारोहण है, जिसमें माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी आ रहे हैं। तो जो भी कुंभ मेला है, आदरणीय मोदी जी और योगी जी के देख रेख में कोई भी कमी सामने नजर नहीं आ रही। और जो लोग बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर जो उत्साह है, हमारे अंदर तो उत्साह है ही, लेकिन उनका उत्साह देखकर हमारे अंदर इतना उत्साह है और इतनी वैभवता, भव्यता हमने हमारे अपने कुंभों में तो नहीं देखी है, लेकिन इस बार जो देख रहे हैं उसका कुछ आनंद हो रहा है। अखिलेश के सवाल, संत बोले इल्जाम बकवास। कुंभ के माध्यम से समूचे भारत को ही नहीं, विश्व को जोड़ने का काम हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। और हमारे सभी संत समाज में बड़ा हर्ष भी है कि ये दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ जो इस वर्ष डिजिटल कुंभ के रूप में इसको प्रस्तुत कर रहे हैं माननीय योगी जी, तो हम सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। अभी तक तो कुंभ प्रारंभ भी नहीं हुआ है, उससे इतना पूर्व में कभी संत नहीं आते थे जितना पूर्व में अब संत पधारे हैं। और एक उत्साह है, जो जब संतों ने सुना कि योगी जी इतने सहज भाव से हमारे जो अखाड़ा दक्षों के आग्रह पर और ध्वजारोहण करने के लिए पधारे हैं, तो हमारे संतों में एक जो है दिव्य ऊर्जा स्फुरित हुई है। 2013 के मुकाबले 2025 के इंतजाम कैसे हैं? पूरे प्रयागराज को योगी जी ने चमका दिया है, सारी चीजें हैं। कम कई दशकों में तो ऐसा काम कभी नहीं हुआ। या तो फिर 19 में हुआ था, जो कुछ बचा था वो इस बार हो गया। प्रयागराज तो पूरा बदल गया है। पहले इलाहाबाद था, प्रयागराज हो गया। प्रयागराज के नाम से तो बहुत कुछ हो रहा है। महाकुंभ पर योगी वर्सेस अखिलेश। अब वक्त हो गया है महाबहस के सवालों का। कुछ सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। सवाल नंबर पहला, महाकुंभ पर ठनी अखिलेश को दिख रही कमी। अखिलेश यादव बार बार पोस्ट करके कमी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल नंबर दूसरा है आपके सामने, 2013 के मुकाबले 2025 के इंतजाम कैसे हैं, क्योंकि विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा है। और साथ ही सवाल नंबर तीसरा है, महाकुंभ पर योगी वर्सेस अखिलेश। आज इसी पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। राजेश चौधरी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। दीपक रंजन जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। महंत राजू दास जी जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। राजेंद्र दास जी भी जुड़ गए हैं, महाराज हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत में दीपक रंजन जी आप ही के साथ में करूंगी। दीपक जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है कि जो आरोप आप सत्ता पक्ष पर लगा रहे हैं, कुंभ को लेकर आप जो सवाल उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, वो बतौर श्रद्धालु लगा रहे हैं या फिर बतौर विपक्ष?
दीपक रंजन जी अभी हमारे साथ में जुड़े नहीं हैं। चलिए राजू दास जी, मैं आप ही के साथ में शुरुआत करूंगी। जो तैयारियां की गई हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, संत समाज उससे कितना संतुष्ट है और कितना खुश है? यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमारे निर्मोही यानी अखाड़ा के श्री महंत राजेंद्र दास जी महाराज बैठे हैं, उनके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। बड़े सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है। जिस प्रकार से हिंदुत्व सनातन संस्कृति भव्य दिव्य कुंभ मामूली कुंभ नहीं है, जिस प्रकार से राजनीति हो रही है होनी नहीं चाहिए, कतई नहीं होनी चाहिए, एकदम नहीं होनी चाहिए। जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। यह आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है, अपार पूरे दुनिया को जोड़ना है और पूरे विश्व में सनातन संस्कृति हिंदुत्व जो मानवता के कल्याण के लिए महाकुंभ है, जो सनातन की स्थापना के लिए महाकुंभ है। इस कुंभ में जिस प्रकार से विश्व कल्याण की कामना देश के कोने कोने से संत महात्मा ऋषि मुनि महामंडलेश्वर जगत गुरु सबके सब आ रहे हैं और आने के बाद विश्व की मंगल कामना, और जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने प्रयास किया है कि उस कुंभ को भव्यता दी जाए, दिव्यता दी जाए और इस संस्कृति को जो है विश्व पटल पर स्थापित किया जाए, दुनिया को एक संदेश जाए कि इस महासंगम में हम व्यक्तियों को पूरे तरह से मंगल कामना कर सके। ठीक है राजेंद्र जी, एक सवाल मेरा आपसे। आपने 2013 का भी कुंभ देखा, 2019 का कुंभ भी आप गए होंगे, अब 2025 की जैसी तैयारियां हैं, आप लोग संतुष्ट हैं? और पहले के मुकाबले इस बार आप कितनी बेहतर तैयारियां देख रहे हैं? मेरी आवाज सर आप तक पहुंच पा रही है? सर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद कोई टेक्निकल इशू है। मैं रुक करूंगी, दीपक रंजन जी थोड़ी देर में हमारे साथ में जुड़ जाएंगे, लेकिन राजेश चौधरी जी, अखिलेश यादव बार बार पोस्ट कर रहे हैं। वो पोस्ट आपने देखा होगा, इससे पहले उन्होंने खंभों का एक वीडियो शेयर किया, उसके बाद भी उन्होंने कई व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए, बार बार ट्वीट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं अभी भी पूरी नहीं की गई हैं। इस पर आपका क्या स्टैंड है? और एक बार आप न्यूज़ 18 के माध्यम से दर्शकों को बता दीजिए कि कितना काम पूरा हो चुका है, कितना परसेंटेज बाकी है और वो कब तक पूरा होगा? देखिए, श्रद्धा के योग्य राजू दास जी महाराज की बात से अपने आप को संबद्ध करते हुए कहूंगा, ये दुनिया में भारत की संस्कृति का डंका बजाने वाला ये हमारा महाकुंभ होता है। अब अखिलेश यादव जी पता नहीं कौन सा चश्मा पहनते हैं, कौन सा नहीं पहनते, मैं नहीं जानता कितने नंबर का चश्मा उनको लगाना चाहिए। अपना काम भी देख लें जरा। 2013 में महाकुंभ हुआ था, उस समय पे क्या अव्यवस्थाएं कुंभ के अंदर थी और किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। कुंभ जो है हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, हमारी आस्था का, हमारी श्रद्धा का केंद्र है। वहां आकर के करोड़ों लोग प्रयागराज में संगम में स्नान करेंगे, तो हमारे श्रद्धा के बिंदु, श्रद्धा के केंद्र बिंदु संत महंत ही रहते हैं। दो संत आपके साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं, ये बता देंगे पुराना अंतर और अब का अंतर। हो सकता है हम तो पॉलिटिकल बात करें, राजनीतिक लोग हैं। अखिलेश यादव फर्स्ट स्टेशन में, दुनिया में आज तक जितने भी कुंभ हुए भारत के अंदर, उन सब कुंभों में सर्वश्रेष्ठ कुंभ ये साबित होगा। आप देख रहे होंगे किस तरह से वहां तैयारियां हुई हैं। पूरा प्रयागराज बदल के रख दिया गया है, पूरी नगरी को दुल्हन की तरह से सजाया जा रहा है। वहां दुनिया से जो भी श्रद्धालु आएंगे उनकी हर सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है। और अभी तो वर्क इन प्रोग्रेस है, निर्माण कार्य प्रगति पर है। अब उसको लेकर के वो ट्वीट कर रहे हैं या फोटो सोशल मीडिया में भेज रहे हैं, तो मैं तो उनको ये कहूंगा कि आप सर दीपक रंजन जी भी जुड़ गए, दीपक रंजन जी भी जुड़ गए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। दीपक रंजन जी, वो कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं थी जो 2013 में तो थी लेकिन 2025 में विपक्ष को नजर नहीं आ रही हैं? देखिए अमन जी, अगर हम आधी अधूरी तैयारी को लेकर के अगर विपक्ष की हैसियत से, प्रतिपक्ष की हैसियत से अगर हम कोई चीज उनको बताने का काम कर रहे हैं, तो इसमें इतनी मिर्ची क्यों लग रही है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को? अरे आप इंतजाम और अच्छे करो, आपको दिक्कत क्या हो रही है भाई?
अगर हम कोई आपने कहा था 20 पीपीए के पुल लगेंगे वहां पे, क्या 20 पीपीए के पुल बन गए वहां पे? अभी तक 10 भी नहीं बन पाया अमन जी वहां पर। और रहा सवाल देखिए 2013 का, 2013 में हमने 700 करोड़ में हमने महाकुंभ हमने कंडक्ट कराने का काम किया था, महाकुंभ संपन्न हुआ था। लेकिन आज की तारीख में 7200 करोड़ रुपए का बजट है, मोर देन 10 टाइम्स है इनका बजट, और उसके बावजूद भी इतनी बंद इंतजामी है। अरे हम तो चाह रहे हैं जिस तरीके से वहां पे श्रद्धालु साधु संत आने वाले हैं, वहां पे आ रहे हैं और आना शुरू हो गया। आपने यहाँ पर जिक्र किया पुल का, मैं जवाब ले लूंगी कि पुल बनकर क्यों तैयार नहीं हुए। इसके अलावा सर 2-4 अंतर और आप बताइए ना कि 2013 में वो व्यवस्थाएं तो की गई थी, लेकिन 2025 में नजर नहीं आ रही है। देखिए 2013 में हमने जो कॉटेजेस दिए थे, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कॉटेजेस दिए थे यहाँ पे, ये वहां पे चार्जेबल है जो कॉटेजेस का। मैं अपनी जानकारी के लिए मैं पूछना चाहता हूं अमन जी कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता माननीय विधायक भी हैं, आप ये बताने काम करेंगे जो सिंगल कॉटेज है वो कितने का कॉटेज है, और बाकी जो कॉटेजेस लगाए गए हैं अगर पर्यटन विभाग की तरफ से लगाएं तो मैं समझता हूं कि पर्यटन विभाग भी जो है सरकार के अंतर्गत ही आता है। जब बजट 7200 करोड़ रुपए का है तो हमारी ये मांगे, हम ये चाहते हैं उसको श्रद्धालुओं के लिए उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर देनी चाहिए, उनको सुविधा के लिए कि जो दूर दराज से आ रहे हैं उनके रुकने की उनकी व्यवस्था हो, उनके खाने की व्यवस्था हो, उनके पुलिस। देखिए आज से ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। राजेश जी जवाब दीजिए। एक आधा जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2013 में, उस समय इन सवालों का जवाब ले लीजिए, लौटूंगी आपके पास में फिर। इस महाकुंभ का प्रभारी अखिलेश यादव जी ने अपने चाचा जान आजम खां को बनाया था। इस्लाम दुनिया में किसी दूसरे धर्म को पसंद नहीं करता। क्या बुराई है? इस्लाम किसी दूसरे धर्म को पसंद, इस्लाम को मानने वाला लोग हिंदुओं को तो काफिर मानते हैं। वो कहते हैं काफिरों को जीने का हक नहीं है। जिसकी सोच ये रही हो कि हम काफिरों के लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं, उसने कितनी अच्छी व्यवस्थाएं की होंगी आप कल्पना कर सकते हो। और 2013 में सैकड़ों लोग मरे थे इसी प्रयागराज के अंदर, इसी महाकुंभ में। 2013 के बाद 2019 आपने देखा पूरी दुनिया के अंदर जय जयकार हुई भारत की, भारत का झंडा ऊंचा हुआ। और 7200 करोड़ भैया आप तो मेला लग रहा होगा, वहां पैसा खर्च करते थे ना। राजेश जी पुल को लेकर अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि 22 पुल बनकर तैयार होने थे, जिसमें से सिर्फ 9 पुल बनकर तैयार हुए हैं, बाकी के पुल क्यों नहीं बने? ये सवाल दीपक रंजन जी भी आपसे पूछ रहे थे। एक काम पूरा होगा, समय से पूरा होगा, चाहे बिजली की व्यवस्था है, चाहे पुल की व्यवस्था है, चाहे सड़क की व्यवस्था है, चाहे कॉटेज की व्यवस्था है। और ये यहाँ पर हम लोग सैफई के अंदर फिल्मी हीरोइंस का डांस नहीं करा रहे। जो ठुमके कैटरीना कैफ और बिपाशा बसु को लगवाने के लिए ये लोग सैकड़ों करोड़ खर्च कर देते थे सैफई के अंदर, तो इनके पेट में दर्द स्वाभाविक है। आज सैफई महोत्सव नहीं होता है। आज हमारी श्रद्धा का केंद्र, हमारे श्रद्धा का भाव महाकुंभ पर प्रकट होता है। ये लोग क्या करते थे? दीपक रंजन जी, एक सवाल मेरा आपसे। ये तो वो पापी लोग, जो लोग आयोजन करवा रहे हैं वो तैयारियों को लेकर बहुत संतुष्ट हैं, जिनके लिए ये आयोजन हो रहा है, साधु संत भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, उन दोनों ने ही कहा कि पहले के मुकाबले ये अभी तक का सबसे भव्य कुंभ होने वाला है। फिर विपक्ष को बार बार खामी क्यों नजर आती है? इससे पहले आप लोग राम मंदिर को लेकर सवाल उठा रहे थे, आस्था को लेकर जब बार बार विपक्ष सवाल उठाता है, कहीं ना कहीं सवाल सर आपके ऊपर भी उठते हैं। फिर ना अमन जी आप बात को घुमाइए नहीं। हम आस्था को लेकर के हमने कोई आरोप नहीं लगाया, हम इंतजाम को लेकर के वाले लोग हैं, ये मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं, ये मुसलमानों को वोट बैंक बना करके काम करने वाले लोग हैं। कोई भी हिंदुत्ववादी काम होगा, हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला काम होगा, उससे समाजवादी पार्टी को हमेशा परेशानी रही है। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने अयोध्या के अंदर सरयू का पानी खून से लाल कर दिया था। सेवकों पर जो गोलियां बरसाने वाले लोग होंगे उनको महाकुंभ करके बोलिए। दीपक रंजन जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हम बार बार देख रहे हैं, वो प्रयागराज जाते हैं, तैयारियों का जायजा लेते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, एक एक चीज का अपडेट ले रहे हैं। अखिलेश यादव तो ग्राउंड जीरो पर अभी तक कभी नजर नहीं आए। जो तस्वीरें वो शेयर कर रहे हैं, जो वीडियोस वो शेयर कर रहे हैं, फोटो शेयर कर रहे हैं, क्या ग्राउंड जीरो पर जाके उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया या सोशल मीडिया पर जो वीडियोस वायरल होती रहती है उसी को उठाकर उन्होंने पोस्ट कर दिया है? तो क्या गलत? क्योंकि अभी तक जहां से भी तस्वीरें सामने आई हैं वो तस्वीरें बहुत अलग है उन तस्वीरों से जो अखिलेश यादव ने अपनी ट्विटर हैंडल पर शेयर की है।
अरे आप 22 पुलों का जो पीपे के पुल का फुटेजेस दिखा दीजिए। अरे आप पीपे का पुल देख रहे हो, उसका मेला देख रहे हो भाई, रास्ता दिखा दीजिए। बरेली के अंदर मेला होता है, वहाँ पर आप लोग पूरी व्यवस्था कर देते हो। इनको राजा चौधरी को महाकुंभ में अंतर ही नहीं पता। आप वही लोग हो ना, आपकी विचारधारा वही मुस्लिम परस्त विचारधारा है, इसलिए आपको महाकुंभ समझ ही नहीं आएगा। आपकी श्रद्धा हिंदू धर्म के प्रति है ही नहीं, आप कहाँ मानने वाले लोग हो? आप तो वो लोग हो, यदि अयोध्या के अंदर बलात्कार होता है तो समाजवादी पार्टी का सांसद बलात्कारी के साथ इसलिए खड़ा हो जाता है तो समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष और मुसलमान है। आपको तो सही को भी सही कहना है, गलत को भी सही कहना है, क्योंकि मुसलमानों का वोट चाहिए, दूसरा और कोई कारण है नहीं। राजेंद्र दास जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, महाराज अध्यक्ष हैं निर्मोही अखाड़ा के। सर, विपक्ष बार बार सवाल उठाता है, इससे पहले हमने देखा कि राम मंदिर को लेकर भी विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए कि आधे अधूरे मंदिर में ही प्रतिष्ठान हो रही है। अब ऐसे में आप इसे एक श्रद्धालु का नजरिया देखते हैं कि एक श्रद्धालु के नजरिए से सवाल उठाए जा रहे हैं कि सुविधा नहीं है, या फिर आपको लगता है कि ये सिर्फ राजनीति है या जनता को बरगलाने की कोशिश की जा रही है? इसमें पूरा राजनीति दिख रहा है और जनता को बरगलाने वाला ही काम है। ये तो मेला है, सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है और खुशी की बात यह कि भव्य और दिव्य तैयारियां हो रही हैं और इसमें किसी को भी विरोध करने का या गलत बोलने का अधिकार ही नहीं है। कोई किसी के धर्म में जब बोल नहीं सकता, तो ये सनातन का मेला है, संस्कृति का मेला है। जैसे अभी जो है राजू दास जी बोल रहे थे, तो इसमें जो है सब जो है को मैं यही बोलना चाहूँगा कि सनातन संस्कृति में ये सब जो है गलत टीका टिप्पणी होती है और दूसरों में क्यों नहीं। इसके लिए जो भी कर रहा है सबसे अनुरोध है कि इस विषय में ना बोल के, और जो है यहाँ भव्य और दिव्य जो है व्यवस्था हो रही है योगी जी और मोदी जी के देखरेख में, जो पूर्व कुंभ मेले में ना हुआ वो देखने को मिल रहा है और ये इतिहास है सामने। इसमें जो है अभी तो 100% है कि जो नहीं हुआ है वो हो रहा है। कभी कोई सोचा नहीं था कि गंगा जी किनारे घाट बनेगा, त्रिवेणी संगम में घाट बनेगा, तीर्थराज जो है प्रयाग इतना विकसित होगा और वर्तमान में इस कुंभ मेले में जो है इतनी सुविधाएं मिलेंगी, इतनी व्यवस्थाएं मिलेगी, कभी कोई सोचा नहीं था और आज यहाँ फील्ड में दिख रहा है। और ये जैसे कि अभी भाई साहब बोले कि आजम खां, तो जो है देख लीजिए कि ये धर्म का मेला, संस्कृति का मेला, और उसके जो है मेला प्रभारी थे जो है आजम खां जी, और यहाँ डायरेक्ट यहाँ के मुख्यमंत्री और जो है सरकार के तरफ से सब यहाँ कटिबद्ध है और सेवा कर रहे हैं और जो है व्यवस्थाएं कर रहे हैं और मेला की स्टार्टिंग अच्छी तरह से हो रही है, चाहे व्यवस्थाओं की हो या सुविधाओं की हो। इसके लिए सबसे अनुरोध है कि इसमें राजनीति न करके और दूसरे में जाके और जो है अपना जो है राजनीति करो। कुंभ मेला या धर्म या संस्कृति से जुड़ा हो तो जो सनातन अपने आप को कहता है ओरिजिनल या डुप्लीकेट, तो सामने आ जाएगा। इसीलिए ये 144 वर्ष के बाद ऐसा महाकुंभ आया है और उसका आगेवानी स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अभी तक का सबसे भव्य और दिव्य होने जा रहा है। ठीक है दीपक रंजन जी, अब तो ये इतिहास ये मैं बता राजनीति बू आने लगी है। ये सब जो है ये राजनीति कर रहे हैं और टीवी पेपरों में आने के लिए कर रहे हैं। और आप बताओ अयोध्या का जो निर्माण हुआ किस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त रहा, जमीन से लेकर के रामपथ से लेकर के लाइटों से। आप लोगों ने जो हत्याएं की कार सेवकों की, तो धर्म विरोधी है तो सिद्ध हो गया। काहे पाल पोस रहे हो? ये सब धर्म विरोधी है, सनातन विरोधी है। नरसंहार किया था मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने दिया। माननीय नेताजी को पद्म विभूषण की सरकार ने दिया। किसकी सरकार ने दिया पद्म विभूषण? ये सब अलगाववादी लोग हैं। सर इस तरह की बातें करेंगे सवाल फिर आप ही पे उठेंगे। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए कहती है कि आप एक खास वर्ग को साधने के लिए ही इस तरह की बातें करते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। फाजिल अहमद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर। फाजिल जी बात पूरी कीजिए। पुलिस स्टेशन की बाउंड्री बह गई पूरी तरीके से। एयरपोर्ट में भ्रष्टाचार। फाजिल जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए अमन जी, मैं ज्यादा नहीं 2-3 बात कहूंगा। एक तो ये लोग बार बार कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी ने गोली चलवाई। गोली चलवाई तभी तो भाजपा इतना ऊपर तक आ पाई। अगर गोली नहीं चलती तो भाजपा को कौन जानता। इसीलिए पद्म भूषण का इनाम दिया इन लोगों ने। इन मुलायम सिंह यादव जी ने गोली चलवाई, इसीलिए लोग पद्म भूषण का इनाम दिए उनको। दूसरी बात यह है कि हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि भाजपा की सरकार है तो कम से कम ट्रेन यात्रा फ्री होनी चाहिए। कुंभ में आए हुए यात्रियों की
ट्रेन पहले फ्री कभी रहनी फ्री चाहिए। हुई थी क्या? आपकी सरकार में फ्री हुई थी अब क्या? तो आपकी सरकार है, अब तो सनातनियों की फ्री की सरकार थी है। क्या? पहले तो नहीं, आपने पहले फ्री की सरकार- थी क्या? सर बात तो पूरी हो जाने आपने क्या दीजिए। दिया था? सर बात पूरी हो भ्रष्टाचार जाने करने दीजिए, के लौटूंगी लिए आपके पास में, आप दीजिएगा जवाब, आपने पहले क्या बात पूरी हो दिया? जाने दीजिए। अरे प्रवचन इस करने तरह से तो कुछ नहीं डिबेट नहीं होता हो है। सकती। फाजिल यहाँ जी बात अमन पूरी जी हो के प्रवचन करने से कुछ नहीं इनको होता चुप है। कराइए, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है डिबेट करने से। सर बात पूरी हो जाने ट्रेन दीजिए, का लौटूंगी, टिकट आप क्यों नहीं फ्री दीजिएगा कर रहे? जवाब। आप अपने घर से देना है। लग रही है नहीं, घर से देना है क्या? सरकार का पैसा है, इन्हीं सनातनियों का पैसा है, उसको फ्री करने में क्या दिक्कत है आपको? आपने हजारों करोड़ अडानी का पैसा माफ कर दिया, बड़े बड़े उद्योगपतियों का पैसा माफ कर दिया, और आज सनातनियों को मंदिर का निर्माण करा दे तो कहिए ना। ठीक नहीं है। राजेश जी, फाजिल जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर जवाब दीजिएगा, लौटूंगी आपके पास में। ऐसे बीच में इंटरप्ट अरे करेंगे तो फालतू की डिस्कशन बात कैसे करते हैं होगा? ना ये लोग। ये इन्होंने क्या किया था? इन्होंने क्या किया था बताएं ना। अरे 7200 करोड़ आप तो बड़े बड़े उद्योगपतियों का पैसा सर माफ कर बीजेपी दिए। से उम्मीद ज्यादा है विपक्ष की, इसे भी तो समझ बीजेपी काम कर फाजिल रही जी है, बात पूरी हिंदुत्व के कीजिए। लिए काम कर दस रही है। साल हिंदू का में देश है, ये सनातन का देश है, भारतीय संस्कृति का देश है। हाँ जी पूरी सर, बात दुनिया कीजिए। हमारी संस्कृति को आज महाकुंभ के माध्यम से राजेश देखेगी। जी ये प्लीज हिंदू बीच में का इंटरप्ट मत करके। कीजिए, लौटूंगी आपके पास में, सर डिस्कशन खराब मत कीजिए लोन प्लीज। माफ कर दिए। फाजिल जी अगर सनातनियों के लिए ट्रेन फ्री कर देंगे तो कौन सा बड़ा ठीक है, आफत आने ट्रेन वाली की है? बात आपने की, और भी सर कोई मांग है एक आपकी? बात, बस एक मिनट और एक अरे सेकंड और फ्री में बोलना तो वो चाहते हैं। जाना चाहते हैं जो मक्का मदीना अरे जाते हैं यार, चुप हराम तो की हो जाओ। कमाई से। हिंदू कोई फ्री नहीं चाहता। यहाँ तो तो हो जाओ दान यार, करने में सर ऐसे हिंदुओं की तो पर्सनल, प्रवृत्ति सर देने की प्लीज प्रवृत्ति पर्सनल मत है। होइए। जो सब्सिडी चाहते हैं मक्का मदीना की हज मक्का यात्रा के मदीना लिए, के माफी मांगनी ये पड़ेगी इनको, मक्का विधायक जी मदीना को। हज यात्रा की राजेश जी प्लीज पर्सनल मत होइए, प्लीज पर्सनल मत होइए। मक्का मदीना के लिए माफी मांगनी चाहिए आपको। ये 80-20 की राजनीति मत कीजिए ना राजेश जी, राजेश जी, राजेश जी। प्रवृत्ति है, पुण्य की प्रवृत्ति है, दान की ये प्रवृत्ति है धर्म हिंदुओं की आस्था है। की। सरकार की सब्सिडी मक्का पे मदीना पढ़ के करके इस तरीके मक्का की मदीना भाषा का जाने की इस्तेमाल नहीं कर प्रवृत्ति सकते नहीं आप है। राजेश चौधरी जी। राजेश चौधरी जी, मक्का मदीना के लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। दुबई के देश का मुसलमान सुनिए, रुकिए राजेश जी। दुबई के मुसलमान रील डाल रहे हैं कि वो कुंभ घूमने आ रहे हैं, समझे आप? हमारे देश की संस्कृति का बढ़ावा तो होना ही चाहिए। दुबई के मुसलमान कुंभ आप में भी आ रहे डुबकी लगाइए हैं, जाके। लेकिन भारत के मुसलमान नहीं जा सकते कुंभ में। आप भी दुबई डुबकी का लगाइए मुसलमान आ जाके। सकता है, अरब का मुसलमान आइए आ ना, सकता स्वागत है आपका, आइए, लेकिन डुबकी भारत लगाइए। का मुसलमान के लिए वहां रोक लगी हुई है कि भारत का मुसलमान वहां नहीं जा सकता है। ये है इनकी राष्ट्रवादी, इनकी छवि, इनकी सोच देखिए। ठीक है सर, इस दुबई के पे मुसलमान आ जवाब ले सकता लेती है, हूँ। लेकिन भारत का मुसलमान राजेश नहीं जी, जा सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं आप। फाजिल जी कह रहे हैं मुस्लिमों के जाने पर आपने बैन लगा दिया। देखिए जो दुबई का लोग मुसलमान वहाँ आ सकता है, व्यापार भारत के करने के मुसलमानों लिए को बैन जाना लगा। चाहते हैं, जो थूक करके रोटी बेचते हैं, जो फ्रूट में मूत करके सर, एक ही बेचते चश्मे हैं, से सभी को उन नहीं लोगों देख सकते पे- ना। उन लोगों पे आपत्ति है। एक जिन ही लोगों ने चश्मे अपनी से आप सभी को विश्वसनीयता नहीं देख समाज के सकते। अंदर खत्म कर दी है। अच्छा, किसने जो थूक के रोटी जो खिलाई? ये इनकी गंदा मानसिकता बेचना है। चाहते हैं वहाँ अच्छी करके, मानसिकता इस के तरह लोग हैं ये करना लोग। चाहते हैं, इनको विधायक किसने बना दिया? महाकुंभ का आयोजन करना विधायक चाहते कैसे हैं, बन गए? इस पूरी ओछी मानसिकता पवित्रता के लोग के हैं ये साथ लोग हम अमन जी। आयोजित करना चाहते हैं। सर, जिस किसी देश प्रकार के का राष्ट्रपति नहीं एक चाहते मुसलमान वहाँ रह किसी की चुके भावनाओं को हो, ठेस उस पूरी पहुंचे। कम्युनिटी को ये लेकर आप लोग इस तरह तो की बातें झूठ नहीं के- कह सकते। अरे ये इनकी ओछी मानसिकता है अमन जी। अरे आप एक ही चश्मे से सभी को नहीं देख सकते ना। जो वीडियो अरे भैया, सामने आए सब्जी उसको में लेकर थूक आपने रहे हैं, जांच मिठाई की, में कार्रवाई थूक रहे हैं, की, रोटी में लेकिन थूक अब आप रहे हैं, पूरी कम्युनिटी को लेकर अब पेशाब में सवाल उठा रहे हैं। उसको, हरी सब्जी को धो करके ला रहे हैं, ये दे रहे हैं देश को ये लोग। अमन जी, सोच दर्शाता है बस इनकी एक सोच के सेकंड, लोग। कैसे किसी की पवित्रता को समाप्त हो जाएगी सरकार? इनको जनता ने चुन करके विधायक बनाया, माननीय विधायक। ठीक है, मेरे पास में वक्त कम है। एक फाइनल कमेंट जल्दी, एक एक करके सब फाइनल कमेंट दे दीजिए। मुसलमान को भी उसी में डाल दिए। ठीक है, शुरुआत राजू दास जी आप ही के साथ में करूंगी। एक एक फाइनल कमेंट आप सभी का। राजू दास जी, चाहे दलित हो, बहुत चाहे संक्षिप्त में। OBC हो, चाहे वो उसमें आप प्रवचन की जरूरत नहीं है आपको। अछूतों का भी नहीं, आप क्या कहती है? दलितों को भी नहीं, आप पानी वही दलितों लोग का हो पानी नहीं। जो सर प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, मुझे आपका ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा। स्थिति में हम निर्वाणी अखाड़े के महासचिव होने के नाते 2 महीने से क्षेत्र में है। ठीक, 2 महीने से हम लोग जमीन पर हैं और जो तीनों लोग जो बैठे हैं, चाहे वो सपा के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे जो इस्लामिक स्कॉलर हो, वो लोग जमीन पर नहीं। हम लोग जमीन पर हैं, 2 महीने से काम कर रहे हैं, संतों की व्यवस्था करा रहे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था यानी 2 महीने से आप ग्राउंड जीरो पर हैं और अभी तक की जो व्यवस्थाएं हैं उससे आप संतुष्ट हैं। ठीक है, मैं मौके पे हूँ, थोड़ा एक करेक्शन करना चाहूंगा, मौके पे हूँ। अभी फाजिल जी ने कहा कि हम मुसलमानों को बैन कर दिया, अन्य कंट्री से मुसलमान आ रहे हैं, इनको ट्रेन फ्री करना चाहिए।
मैं आभार व्यक्त करता हूं सरकार का। सरकार ने, स्थिति ये होता था कि अभी बैठे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, ये लोग टेंट उपलब्ध नहीं करा पाते थे हमारे मेरे पास अखाड़े को। लास्ट 1 मिनट है सर, प्लीज एक एक करके फाइनल कमेंट मुझे सभी का लेना है। ठीक है राजेश जी, फाइनल कमेंट। देखिए, बहुत बेहतर व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। हर तरह की पानी की, खाने की, टॉयलेट की, सफाई की, कालीन बिछा करके हम सबका स्वागत करेंगे रेड कॉर्पोरेट पर। वहाँ आइए सब अपना कुंभ का आनंद लीजिए। हमारी संस्कृति को दुनिया जानेगी और एक नया रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार बनाएगी। ठीक है राजेंद्र जी, आपका फाइनल कमेंट। हाँ, जय श्री राम। यहाँ तो सुविधा, हम तो यहीं अखाड़े में बैठे हैं, फील्ड में बैठे हैं। ये सबको राजनीति करना नहीं चाहिए। ये सनातन मेला है, धर्म का मेला है, आस्था का मेला है, और यहाँ आके ये भी डुबकी लगावे, अपना जो है कल्याण करे। फालतू बकवासों में कुछ रखा नहीं है। और यहाँ की व्यवस्था भव्य और दिव्य हो रही है। मुख्यमंत्री के देखरेख में, प्रधानमंत्री के देखरेख में सब अधिकारी भी सब व्यवस्था कर रहे हैं। इसमें कोई बकवास करे तो मैं समझता हूँ वो देश विरोधी है। इसके लिए मेहरबानी करके कुंभ मेला है, इसमें कोई कमेंट। अमन जी, जो कॉटेज आपके उस पे फ्रेम में दिख रहा है, इसका चार्ज कितना है ये बताने का काम करेंगे माननीय विधायक जी। देखिए, ये भ्रष्टाचार में ये लोग लिप्त है पूरी तरीके से। इनका भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है तो इनकी मिर्ची लग रही है, ये आस्था का विषय है, शक्ल पे दिख रही है। तो इस पर राजनीति तो सर नहीं होनी चाहिए। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और अब बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, जिसके बाद में महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन इससे इतर राजनीति भी अपने पूरे जोर शोर से चल रही है। लेकिन इंतजार है श्रद्धालुओं को महाकुंभ के शुरुआत का। महाबहस में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।